शालोम, शालोम, शालोम। चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह। देखने की लालसा, अभिलाषा, ढूंढना बड़ा स्वाभाविक जिज्ञासा है जो मसीहों में पाई जाती है। और जब हम चिन्ह जान रहे हैं तो अंतर भी समझेंगे। मत्ती 16 के अनुसार प्रभु यीशु ने साफ कह दिए कि योना के चिन्ह के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। पहली चीज कि स्वर्ग का चिन्ह चाहे थे। दूसरी बात, योना का चिन्ह है क्या, आज ये भी जानेंगे। पर जब चिन्ह की बात आ रही है और इस समय कलीसिया की स्थिति क्या है वो आप साफ देख रहे हैं, जैसे वचन में लिखा हुआ है। यूहन्ना 15:20 स्पष्ट कहता है। ये हम विश्वासी जो मसीह हैं उनके लिए बहुत स्पष्ट है कि अगर हम हैं मसीह में, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। स्पष्ट साफ साफ देखा जा रहा है। सताव कलीसिया पर है और सताव ही वो निर्णायक बिंदु और चिन्ह है जिससे कलीसिया को गुजरना ही है। क्योंकि मत्ती 10 साफ कहता है, जिसमें प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिए। क्या आप मानते हैं कि प्रभु यीशु ने जो कहे वो पूरा होगा? मानते हैं क्या इसको, वचन को, कि वो पूरा होगा ही जैसे शुरू से हुआ? क्या ये सिर्फ पन्नों पर लिखे जाने के कारण विश्वास में कौन सी स्थिति कलीसिया की है? 5:10 बहुत स्पष्ट है ना। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मत्ती 5 पहाड़ी आवाज है, पहाड़ी शब्द है, उपदेश भी कह सकते हैं, पर अर्थ आशीषों से भरा हुआ है। बता दिया गया है कि तुम धन्य कब होगे, पर निश्चित रख दिया गया है सताव को। सताव और क्लेश को भी समझना जरूरी है। परमेश्वर की ओर से निश्चित किया गया वो समय जो क्लेश को दिखाता है। विश्वास में स्थिर रहने वालों के लिए क्लेश से निकल जाना होता है। सताव मनुष्यों की तरफ से होता है, संसार की तरफ से होता है, अंधकार की तरफ से होता है। पहला पतरस बहुत स्पष्ट कहता है, एक साथ क्या करता है, हमें सताव शुद्ध करता है, योग्य करता है। और अगर हम सताव में नहीं रहना चाह रहे हैं, जैसा कि वर्तमान में है कलीसिया की स्थिति, वो सताव में नहीं जाना चाहती। और जब तक कलीसिया सताव से आगे नहीं बढ़ेगी, सताव से नहीं गुजरेगी, तो फिर स्वर्गीय चिन्ह, स्वर्गीय वो आवश्यकताएं जो ठहराई गई हैं मिलने की, वो कैसे मिलेंगी? बाइबल पवित्रता और योग्यता को मापदंड बनाए हुए है। बहुत सा इसका विस्तार और विशालता है। मैं इसके लिए बहुत छोटा कर रहा हूं, संक्षिप्त में कर रहा हूं इसे, क्योंकि जब हमारी दृष्टि मत्ती 16 पर पवित्र आत्मा करा रहे हैं, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज की कलीसिया को जान लेनी और समझ लेनी चाहिए, वचन की सच्चाई के साथ, वचन के प्रकाश में, कि सताव आना ही है। अगर सताव मुझे नहीं आएगा तो मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं मसीह हूं? मुंह से कहने वाला मसीह, आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा करने वाला मसीह सताव नहीं चाहेगा। वो हमेशा अपनी अभिलाषा और लालसा का दास बनकर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए यीशु यीशु कहेगा। पवित्र आत्मा के साथ उसकी कोई सहभागिता नहीं है। उस लहू को लेने के बाद भी, उस क्रूस के नीचे रहने के बाद भी, अगर वो ये कर रहा है तो निश्चित वो व्यक्ति, वो कलीसिया, वो चर्च, वो भेड़ क्या पवित्र आत्मा को खेदित नहीं कर रही? बहुत से राज आप जान सकते हैं, बहुत से भेद, रहस्य, जितने आकर्षित शब्द हैं, ये बड़ा आकर्षित शब्द हैं। मिस्ट्री, जैसे ही थंबनेल में मिलेगा रहस्य, भेद, आकर्षित होता है मनुष्य। सबसे बड़ा भेद तो यही है कि सताव से आपको गुजरना है, और इस सताव में आप जांचे और परखे जाने हैं कि आप संसार की तरफ मुंह ताकते हैं या यीशु को देखते हैं। विश्वासी शब्द कहते हैं आप, साधारण शब्द है ये। किसके लिए विश्वासी हैं आप?
आप पर विश्वास किया जाए। आप जिस पर विश्वास रखते हैं, करते हैं, क्या सचमुच में आप विश्वासी हुए हैं? तो यीशु ने बोले, ये बात बहुत स्पष्ट है कि जैसे वो मेरी बात मानते हैं तुम्हारी भी मानेंगे, जैसा मेरे को सताया तुमको भी सताएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु की शोभा प्रकट हो, तो एक विश्वासी के जीवन से विश्वास दिखना चाहिए सामने वाले को। एक अविश्वासी को तो उसके वो चाल चलन, चरित्र, व्यवहार, स्वभाव से दिखेगा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही पाया जा सकता है। बहुत हो गया, नींद से जागने का वक्त आ गया है। कौन सी सांसारिक लड़ाई लड़ते रहेंगे आप? आत्मिक लड़ाई के लिए कब तैयार होंगे? हर चीज से छुटकारा देने वाला यीशु का लहू, यीशु का नाम आपके साथ है। मनुष्यों पर विश्वास करके, संगठनों पर विश्वास करके, राजनीति पर विश्वास करके, संसार के न्याय व्यवस्था पर विश्वास करके क्यों मारे मारे फिरते हो? ऐसा क्यों नहीं लगता जब पतरस और यूहन्ना ने कोड़े खाए थे तो आनंदित होकर? यह सताव था, प्रसन्नता थी। इस बात को अपने पूरे जहन में, मन, मस्तिष्क, विवेक में धारण कर लीजिए कि आपके जीवन में अगर सताव आया है तो आपको शुद्ध करने के लिए, योग्य करने के लिए कि स्वर्गीय राज्य में प्रवेश पाएं। भजन संहिता 34 बहुत स्पष्ट है, 19, जिसमें कहा गया है, धर्मी सताए जाते हैं पर यहोवा मदद करता है, यहोवा छुड़ाता है। प्रकाशित वाक्य 13:10 में बहुत स्पष्ट है कि धीरज और विश्वास, ये जो सुन रहे हैं, अगर विश्वास में सही में विश्वासी हैं और विश्वासी का जीवन एक जीवित जीवन इस संसार में आपके द्वारा प्रकट हो रहा है, तो सताव के लिए धीरज की भी आवश्यकता है, जो प्रकाशित वाक्य 13:10 में है। सताव को झेलने की चेतावनी स्पष्ट बताता है कि ऐसे ऐसे समय आएंगे। जब हम बोलते हैं ना, प्राण देने तक ईमानदार रहो, ये शब्द भूल जाते हैं क्या? जब बाइबल का स्पष्ट निर्देश, आदेश, आज्ञा है, इसे तो सबसे बड़ी आज्ञा मानना चाहिए। जो अपना प्राण बचाएगा उसे खोएगा, मतलब स्वर्गीय राज्य खो देगा, नरक का जीवन हो जाएगा। इससे बड़ी आज्ञा क्या है? ये प्राण का लहू, संसार, प्राण का मोह और संसार का आकर्षण, कलवरी पे इसीलिए खून बहाया गया, वो लहू बहाया गया। कितनी स्पष्टता से है। तो क्या हुआ है ये सब कुछ? कौन लोग कर रहे हैं ये सब कुछ? जो सताव से गुजरना नहीं चाहते, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपकी शक्ति प्रदर्शन के द्वारा यीशु को महिमा मिलेगी। क्या आप इतने शक्ति संपन्न हैं कि आप उद्धार दिला सकते हैं? क्या आप इतने शक्ति संपन्न हैं कि न्याय दिला सकते हैं? तो क्यों दुहाई देने के लिए सड़क सड़क धरना, प्रदर्शन और रैलियां? सांसारिक लोग जैसे करते हैं, बाइबल में लिखा है, तुम वही तो कर रहे हो। यीशु में आए क्यों हो? कि जीवन है, बहुतायत का जीवन है, अनंत जीवन है, स्वर्गीय जीवन है। फिर इस संसार का मोह कैसे? तो क्या है ये? तो प्रकाशित वाक्य 12:10, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। वो संसार से न्याय मांगने नहीं गए। ये वो लोग हैं सताव से बचने वाले। सांसारिक तरीके जो कर रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? आज ये जान लीजिए, आपको सताव से गुजरना है। यीशु में आए क्यों? यीशु के कारण सताव से गुजरना है? नहीं। स्वर्गीय राज्य के यहाँ होने के लिए, शरीर का स्वाद छोड़ने के लिए, आत्मा की पहचान पाने के लिए आपको सताव से गुजरना पड़ेगा कि आप क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात होना चाहिए कि हमारे जीवन में सताव है संसार के द्वारा, कि हमें निंदा सैनिक पड़ रही है। ये सब हमने सुन लिया है,
पर सताव आना ही है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यीशु ने कहे और यीशु के कहे हुए से बचने वाले क्या वाकई में यीशु के साथ हैं या दुष्टता के, जो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, पर आवश्यक है कि ये घिनौना शब्द अपने जीवन में किस तरह से उसको फिर जगह दे दिए हो, ये आपके कार्यों के द्वारा दिख रहा है। हो सकता है कि बातें बचने बचाने के डरपोक और बुज़दिल लोग अन्यथा ले सकते हैं क्योंकि उनके अनुरूप नहीं है, पर सताव से आपको गुजरना ही है। ये आप अपने घर के कोने में लिख के रख लें कि वो आपके सामने से है, और उस समय धीरज और विश्वास ही काम करेगा। यीशु का लहू दे दिया गया है, आप निश्चिंत होइए, पहचानिए क्लेश को। अब जब सताव में नहीं रह सकते तो महाक्लेश में रह सकते हो। महाक्लेश तो उन पर आना ही है जो सताव से पीछा छुड़ाने हैं। और महाक्लेश कैसा होगा, ये पहले से सचेत कर दिया गया। प्रभु यीशु ने कुछ नहीं छिपाया। इतनी भयानक बात आप सुन रहे हैं तो यीशु में जो नई सृष्टि हो गया है, इस लायक हो गया है कि उसके लिए शरीर की बातें शरीर की नहीं रही, जो सांसारिक दृष्टिकोण से समझी जानी जाती हैं नहीं रही, पर महिमा का कारण बन जाती हैं। एक दिन जेल में रहता है एक पास्टर, तो वो गवाही दे दे के बताता है सब जगह, पर उसके लिए सचमुच में प्रभु की ओर देख के छूटा या किसी व्यक्ति का सहारा लेके वहां से छूटा, ये है वो सच्चाई। तो विश्वास कहां रहा, तो क्यों नहीं रहा, तो चिन्ह को नहीं पहचाने। चिन्ह जानने वाले चिन्ह को नहीं पहचाने। यीशु फरीसियों को बोलते हैं कि अगर तुम सांझ का बादल देखते हो कि लाल हो गया तो बड़ा अच्छा मौसम रहेगा। हाँ, जो मौसम को जानने वाले, ये आजकल तो सब बताया जाता ना, कब पानी गिरेगा कब धूप निकलेगी। आकाश बोला गया, आकाश शमाइम, क्योंकि स्वर्ग का चिन्ह मांगा गया था। समाइम हेवन, स्वर्ग को ही बोला गया है। आकाश, पहला उत्पत्ति, पहला ही अध्याय, पहला ही पद में यह शब्द आया है। प्रभु यीशु ने कहे योना के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और शाम का देखते हैं, भोर का अगर लाल हो गया तो नई आंधी तूफान चलेगी, पता चल जाता है। और इसके लिए कितने सजग हैं। पर यह मूल चिन्ह, योना का चिन्ह, योना का चिन्ह, योना का चिन्ह, 50 बार सुन चुके हैं कि योना का चिन्ह के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। अर्थ जानते हैं कि योना का चिन्ह का अर्थ क्या है, और उसके बाद कुछ नहीं है। तो आज जान लीजिए, जिसे आप पुनरुत्थान बोलते हैं, वो है योना का चिन्ह जो साबित हुआ। और अब उसके अलावा, यीशु के अलावा कोई चिन्ह की आवश्यकता है क्या? थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया, विश्वास बढ़ा क्या, सताव के लिए तैयार हुए क्या? और ये सब क्यों हो रहा है, ये मत्ती 16 स्पष्ट बताता है। फरीसियों का खमीर, कितना भूल जाता है मनुष्य। सावधान किया गया है, ये फरीसियों का खमीर जो शरीर की तरफ ले जाता है, चौड़ा वाला मार्ग है, क्योंकि सकरे मार्ग में छिलछिला जाएंगे, सकरे फाटक में रगड़ पड़ जाएगी। चौड़ा मार्ग जो आसान सा है, कहां के लिए ले जाता है, ये आप 50 बार सुन सके हैं, जिसकी आदत हो गई है। आराम परस्त, सुविधाओं की लालसा रखना, जीवन जी रहे हो, सोने में कितना समय खुद बर्बाद कर रहे हो पता है? लोग 8-8, 10-10, 12-12 घंटे सो रहे हैं। क्यों? फिर बोलते हो प्रेम। तो वो खमीर जो आपको ले जा रहा है, क्योंकि सब कुछ तो देख लिए, बड़े बड़े चिन्ह देख लिए और उसको उल्टा समझ लिए, चिन्हों को उल्टा समझ लिए। जब यीशु ने खमीर की बात करी तो रोटी के बात पे चले गए थे। वो ये समझ रहे थे कि वो 5000 लोगों को 5 रोटी खिलाई थी, उस पर ध्यान था, खमीर पर नहीं था। वो 7000 लोगों ने खाई थी 4 रोटी, उस पर ध्यान था। सुधार कर लो थोड़ा सा, वो 7 रोटियां थी और 4000 लोग, क्योंकि ये याद रखते हो, इसीलिए सुधार करा रहा हूं। यहां खमीर की बात है। यीशु ने बोला वो मुझे इसलिए ढूंढते हैं कि रोटी मिलती है। जिनके बीच में हो वो खमीरी रोटी खा रहे हो क्या? दिख रहे हैं बहुत सारे चमत्कार, ये चिन्ह, तो अंतर समझ लो। ये चिन्ह और चमत्कार सताव और क्लेश में कोई काम के नहीं है,
कोई काम आने वाले हैं। आज है उसका कि इसे पहचान लो। ढूंढ ढांड ना करो कि अब योना का चिन्ह क्यों, जान लिए पुनरुत्थान हो गया, वो हो गया फाइनल। इसके बाद कोई चिन्ह नहीं है, बस सेकंड कमिंग है यीशु का, पुनर्गमन, पुनः आगमन। अब वो सारे शब्द याद कर लो, रेसोरेशन, रैप्चर, वो सब जितने आते। पर कब? जब तक सताव से नहीं गुजरोगे, और सताव से वंचित होगे फरीसी के खमीर से, और फरीसी का खमीर आपको संसार के चिन्ह और चमत्कार में बहकाकर विश्वास योग्य बनाएगा उस व्यक्ति के लिए जो खुद किसी का दास है। आप स्वतंत्र हुए। प्रेम की पहचान है सताव में कि आप यीशु से कितना प्रेम रखते हैं। कहां पर प्रेम का सबूत देंगे आप? और जब तक सताव में नहीं तो आप उसकी महिमा करने योग्य नहीं हुए। सिर्फ मनोरंजन के लिए भक्ति करना, संगीत में डूबे रहना, खूब कोलाहल करना और अच्छा लगा मन को, इससे मानते हो भक्ति? क्योंकि ये अच्छा लगता है, शरीर को अच्छा लगता है, आत्मा को क्या अच्छा लगता है वो वचन में है कि बार बार चिताया गया है कि उस समय के लिए सतर्क रहो। ये आखिरी शब्द है, क्योंकि उसके बाद कोई उपाय नहीं है। बाइबल में इसका उल्लेख बहुत सा मिल जाएगा अगर एक एक विषय पे बोले, पर मूल तो यही है कि स्थिर रहो, जो अंत तक धीरज धरेगा। धीरज शब्द इसीलिए है कि आपको सताव से भी गुजरना है, क्लेश से भी गुजरना है। आपकी अभिलाषा के कारण ऐसा होगा। बाइबल स्पष्ट है, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। कितना कड़ा शब्द बोला गया, सुन लो, सब मसीहों के लिए है ये। मत्ती 16 उसका 4, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़कर उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया, ये मिल गया। अब जो व्यभिचारी और ये इस तरह के अलग अलग हैं, जो संसार के, जो सताव से बचना चाहते हैं। कौन बचना चाहता है? व्यभिचारी, डरपोक, खमीरी जीवन वाला, नमक विहीन। तो ये सारे हथियार क्यों सच्चाई से कमर नहीं कसी? ये सच्चाई को जानो और स्वतंत्र हो कि हाँ, बार बार बताया जा रहा है कि प्राण देने तक ईमानदार रहे। ये बातें सुनना, इसे शेयर करना कठिन लगेगा आपको, इसे आगे तक पहुंचाने में झिझक होगी, क्योंकि ये शरीर का सुसमाचार नहीं है, आत्मा का है और अनंत जीवन के लिए, सदा का आनंद और शांति के लिए। पर जाना तो पड़ेगा। सच्चाई जानो, ये हैं सच्चाइयाँ कि आपका आसपास कोई खमीर फैला तो नहीं रहा है। देख लो, उन चिन्हों को मत देखो जिसके कारण चेलों ने समझा ये रोटियों के बारे में कहता है। ऐसे लिखा है मत्ती 16 में। और उसी के बाद कलीसिया की स्थापना है। ये सारा घटना आप कलीसिया हैं, सचमुच में कलीसिया कहते हैं आपको, आप अपने आप को, अर्थात उसका चर्च, उसका भवन कहते हैं। तो फिर ये निर्णय आप करिए, सोचिए और मदद मांगिए यीशु के नाम में। अगर ऐसी कोई कमी है तो वो दूर करने के लिए सक्षम है हर बात को, और बदल जाइए। इन चीज़ों को पहचानिए। वचन एकदम साफ साफ कर देता है, पानी जैसा स्वाद है, स्पष्ट तृप्त कर देता है, पहचान करा देता है। और अभी भी अगर अंधे बने हुए हो सताव के, कि ये सताव आ रहा है, तो बाइबल के लिए सताव के बारे में अगर बताया नहीं जा रहा है तो जान लीजिए क्या हो रहा है। यानी शैतान की ज्योतिर्मय योजना, जिसकी अधीनता में आप रैलियां, प्रदर्शन और धरना और नाना प्रकार के वो सांसारिक न्याय के काम में संलग्न हो, ये व्यक्तिगत पद और प्रतिष्ठा का विषय, ये हमने खूब किया है। सामाजिक न्याय के लिए यही होता रहता था। वहां शारीरिक ताकत, बौद्धिक ताकत की जरूरत होती है। यहाँ पर निर्भरता की जरूरत है, यीशु पर, उसके लहू पर, उसके क्रूस के नीचे रहने की, उसके प्रेम को पहचानने की, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। बार बार बोलते हो हम तेरी इच्छा पूरी करें, तो जब साफ बोल दिया कि सताव से गुजरो, तो वो इच्छा को क्या अलग करना है? नहीं, अभी मैंने जो बैल खरीदा है तो उसको जाके देखना है, चेक करना है। खेत खरीदा है, उसको अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मैं अभी नहीं आ सकता तेरे पीछे, ऐसा? बहाने क्यों भागते हो? सच्चाई के साथ रहने में क्यों डरते हो? सच्चाई सुनने में क्यों हाहाकार हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट हो जाती है? जबकि
वो तो आपकी शक्ति के लिए है, सामर्थ्य के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सच्चाई। जब तक ग्रहण नहीं करोगे, संसार ऐसी डराता रहेगा और सताओ तो सहना पड़ेगा। उसमें यीशु के साथ हो तो निश्चित विजय पाओगे, क्योंकि उसने विजय पाया। खुद अपने मुंह से बोलते हो कि शैतान के सिर को कुचला है। और अगर सांप के द्वारा अपने आप को चटवा रहे हो मिट्टी बनकर, तो लोगों की ओर दृष्टि करोगे। मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत अच्छा स्वाद लग रहा होगा उसको आपका। तो ये आशा के वचन। इसके बाद ये जान लेना कि योना का चिन्ह पुनरुत्थान का चिन्ह है। क्यों नहीं दिया गया और कोई चिन्ह? अब याद रखो, सताव शब्द जो लगता है ना, उसका वास्तविक अर्थ क्या है पता है? दबाया जाना और पीछा करना, रादाफ, ये है सताव। तो पीछा करने वाला जब पीछा कर रहा है तो भागोगे क्या? तो मैंने बताया था कि सुरक्षा के लिए भागोगे, शेर से भागोगे, सिंह से, तो भालू से पाला पड़ेगा। और उससे भी इधर उधर कूद फांद के भागे तो सोचोगे सुरक्षा है, और जिस दीवार का सहारा लोगे वहां सांप डस देगा। ये किनके साथ होगा? जो सताव से भागते हैं। एक वीडियो सुना होगा आपने, ट्रिबुलेशन, क्लेश, महाक्लेश। परमेश्वर अपनी महिमा कराने के लिए अपने जनों के साथ, जैसे यीशु के साथ किया, मनुष्य बनकर आया, जैसे यूसुफ के साथ हुआ, जैसे दानियल के साथ हुआ, जैसे अय्यूब के साथ हुआ। स्थिर रहना बार बार कहा गया है। ये अगर स्थिरता यीशु में है तो फिर ये सब चीजें, महाक्लेश, क्लेश, सताव, बेगानी बात है, कोई मायने नहीं रखती। उससे आगे निकलते चले जाना। वो 3 परीक्षा हमेशा याद रखिए जो यीशु की हुई थी। उसी में तो गुमराह हो गए, संसार को प्रणाम कर रहे हैं। इतने भूखे हैं सांसारिक वस्तुओं की के लिए। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, पत्थर, यीशु के नाम में ये पत्थर रोटी हो जाए, ये चीज़ें, ये अभी मेरा जो झोपड़ा है बिल्डिंग बन जाए, महल बन जाए। हाँ, ये छोटी सी कार है, प्लेन मिल जाए। हाँ, यही है ना, ऐसी आवश्यकता है ना। निरंतर बढ़ते जाने वाला ये वासना का वो घिनौना नशा है जो तृप्त नहीं होगा, इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसमें व्यभिचार भरा हुआ है। सब तरफ की लालसा सिर्फ काय के लिए कि मैं उत्साहित हूँ, उमंग रहे मेरे अंदर, उत्साह रहे, खुशी दिखाने वाले दांत रहें। यही चाहते हो संसार में, तो यीशु के पीछे नहीं चल रहे, फिर वचन के पीछे नहीं चल रहे। जरूर किसी खमीर का शिकार हो गया। और खमीर का शिकार जो होते हैं वो ऐसे ही समझते हैं, 5 रोटी 7 रोटी। आश्चर्य काम, बड़े बड़े काम। तो आज जो पीछा किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, खदेड़ा बोलूंगा, खदेड़ा जा रहा है, तो ताकत दिखाने के लिए। अरे उन्हीं के तरीके से जवाब दोगे क्या? फिर मसीह हो या विश्वासी हो, और विश्वास कहाँ रहा? तो ये पहचान कराएं। और अगर पास्टर सुन रहे हैं, कोई बिशप सुन रहा है, कोई मिनिस्ट्री सुन रहा है, तो अपने में दिखाएं कि नहीं, ये जो संसार के तरीके हैं, संसार के तरीके से कोई लेना देना नहीं है। आप धोखा कर रहे हैं, ठोकर खिला रहे हैं। नोट कर लीजिए रेफरेंस, यिर्मयाह 37:7। याकूब का समय बड़ा क्लेश का होगा, दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा। यूहन्ना 16:33। तो महाक्लेश में क्या होता है? नाना प्रकार के संकट, तंगी, कमियां, 50 पीड़ा, हाय हाय। जो विश्वास में आ गया, इस बात को पहचान लिया कि यीशु ने हमको क्या क्या दिया गया है, तो ये तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी पीड़ा थी, कौन सी तंगी थी, कौन सा दबाव था। धीरज को काम करने दो। ये सच्चाइयां आप जान रहे और पहचान रहे हैं। निर्णय आपके हाथ में है। जितने जल्दी फैसला करेंगे, संकल्प लेंगे, दृढ़ बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, आत्मा का स्वाद चखेंगे और जीवन नमकीन हो जाएगा। आपके द्वारा कहा गया प्रत्येक और प्रत्येक स्वर्गीय राज्य में नमकीन भेंटें होंगी, सुखदाई सुगंधाई भेंटें होंगी। अभी पुकारते हैं यीशु के नाम में, बिल्कुल वो सुनता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, इसकी पहचान और न्याय करने वाला मैं नहीं, पर वो आपके काम जो दिखाते हैं, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। हाँ, ये जरूरी था कि सताव और क्लेश को भी जान लें कि कैसा सताव शैतान की तरफ से एक दबाव बनाता है,
खदेड़ने का। और बाइबल कहती है कि उसके सामने खड़े हो जाओ और यीशु के नाम से ललकार उठो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। भागता क्यों नहीं है? तो वो खमीर जो शरीर के द्वारा विवेक को, कह सकते हैं बाइबल की भाषा में, जला दिया गया है। यीशु के नाम में हर चीज खुलती है। तो खोलना क्या है? ये सब आप मांगें आज और अभी से यीशु के नाम में कि इस पृथ्वी पर क्या खोलना चाहते हैं। यहाँ सताव का कौन सा स्तर होना चाहिए? उत्कृष्ट स्तर की महिमा का भी उत्कृष्ट स्तर हो। जिस स्तर का सताव होगा, गवाही बनेगी आपकी। गवाही ये है, चंगा कर दिया, ये गवाही है। वाकई में एक विश्वासी की गवाही क्या है? मुंह खोलते हुए सोचो। निश्चित आप दर्शन देख रहे हैं, प्रभु आप पर दया कर रहा है, आपको और हमको क्षमा किया है। आप बहुत बड़े बड़े दर्शन देखते हैं, आप बहुत आगे हैं। पर अगर सताव के लिए तैयार नहीं है तो आपका विश्वास कहाँ है? ये सच्चाई आपके सामने प्रत्येक बिंदु की आ रही है और पवित्र आत्मा से मदद मांगे। और खोलना क्या है? स्वर्गीय स्थानों से ये जाने। तो ये समय जो है उसके आने तक आपके जीवन में प्रकाश रहेगा, यीशु के नाम में।